अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। हमें एक दूसरे से कितनी अपेक्षाएं हैं। मानो ऐसा लगने लगा है जैसे हमारे इस मानवीय जीवन का प्रमाण ही एकमात्र अपेक्षाएं होकर रह गया है। कितना स्वाभाविक लगता है ना कि मनुष्य हैं तो अपेक्षाएं तो होंगी। पर क्या ये स्वाभाविक है? स्वाभाविक का आप अर्थ भी जानते हैं। स्वाभाविक जो प्राकृतिक है, जो नैसर्गिक है। क्या अपेक्षाएं प्राकृतिक हैं? क्या वास्तव में अपेक्षाएं नैसर्गिक हैं? नहीं। आपका जो मूल स्वरूप है, आपका जो स्वभाव है, वो प्रेम है, करुणा है, नैतिकता है, मानवीयता है, अपेक्षाएं नहीं। आज दो रिश्तों में, चाहे वो माँ या पुत्र का हो, बहन भाई का हो, सखी सहेली का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, अपेक्षाएं भर रह गई हैं। मैंने आपसे कोई अपेक्षा की, आपने मुझसे कोई अपेक्षा की, और यदि वो मीट आउट नहीं हुई, जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ, तब क्या होता है? मन में कटुता आती है, मन खिन्न होने लगता है, और रिश्ते का जो प्रेम है, उसकी जो गरिमा है, वो कम होने लगती है। वो गरिमा किसने कम की? अपेक्षाओं ने। अब तक जो मैंने आपके लिए किया, जो प्रेम मैंने आपको दिया, यह आपसे मुझे प्राप्त हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। कि हमारे रिश्ते का अर्थ, आधार एकमात्र अपेक्षाएं हैं कि यदि आप मेरी अपेक्षाएं पूरी करते रहें, मैं आपकी अपेक्षाएं पूरी करती रहूं, तभी संबंध है, तभी प्रेम है। प्रेम का हमने दूसरा नाम ही अपेक्षाएं दे दिया है कि जब तक कोई हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति करता रहे, तब हम कहते हैं कि उसको प्रेम है। वो मुझे सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, मुझे वैल्यू करते हैं, मेरी प्रायोरिटी पे मुझे रखते हैं, तभी प्रेम है। और वास्तव में हकीकत है, प्रेम में एक दूसरे की खुशियां देखी जाती हैं। कोई व्यक्ति स्वयं को नीचे रखकर जब आपको ऊपर रखता है, वो प्रेम करता है। पर यदि किसी कारणवश वो यदि आपकी कोई अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पाता, इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसे प्रेम नहीं है। ये जो आपको ठीक लगता है, वो उसे भी ठीक लगता हो। ये जैसा आप सोचते हैं, जो आपका पर्सपेक्टिव है, वही उसका हो। आप दोनों के संस्कार अलग हैं, आप दोनों की सोच अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपके संचित कर्मा अलग है। तब ऐसे कैसे हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वही सामने वाला चाहता हो, या आपकी बात उसके लिए भी ठीक हो? तो कभी एक दूसरे से अपेक्षा करने से पहले हमने सोचा है कि जो जैसा है हम उसको स्वीकार करें? ठीक है, हमें कोई अपेक्षा आई, हमने कही अपनी बात, पूरी हुई तो बहुत अच्छा। अगर नहीं भी पूरी हुई, तो उस पल में 1 मिनट को रुककर क्या कभी हमने सामने वाले के बारे में सोचा है कि क्यों नहीं पूरी हुई? उसका भी अपना कोई हृदय है, उसका भी अपना कोई भाव है। यदि उसकी भी हमसे कोई आशा है, तो अपनी आशा को पीछे रखकर हम कभी उसकी आशा, उसकी अपेक्षा को भी पूरा कर दें। हम उस पर भी खरे उतरे, कभी खुद को साइड करें और दूसरे को सामने रखें, उसके बारे में सोचें। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना सीखिए। यही प्रेम है। तुम जैसे हो वैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब तुम मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति करो, मात्र तभी प्रेम नहीं है। उस स्थिति में भी मैं तुम्हारे भाव को समझता हूं या समझती हूं। किसी अपेक्षा की पूर्ति ना करने से प्रेम अपूर्ण नहीं हो जाता, प्रेम कलुषित नहीं हो जाता। प्रेम चिरस्थायी है, तुम्हारा मूल स्वभाव है। अपेक्षाएं अप्राकृतिक है, जो सदैव तुम्हें दुख देती है। अधिक से अधिक प्रेम करना सीखिए, दूसरे को स्वीकार करना सीखिए।
उसके भी संस्कार का आदर करना सीखिए। यदि आपकी इच्छाएँ पूरी होती हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ। पर यदि नहीं होती हैं, तब भी अपने मन में खिन्नता का भाव मत लाइए, मन को कटु मत बनाइए। आपके जो अच्छे संस्कार हैं, आपके जो अच्छे भाव हैं, आपके जो अच्छे विचार हैं, उन्हें कमज़ोर मत होने दीजिए। आपका जो मूल स्वभाव है, प्रेम करना, करुणा, उनकी गरिमा मत कम करिए। अपने आदर्श सदैव ऊँचे रखिए। आप छोटी-छोटी सी अपेक्षाओं के पीछे अपने आदर्शों को नहीं गिरा सकते। अपनी मानवीयता को, अपनी नैतिकता को आप नहीं खत्म कर सकते। जिस तरह आप अपनी इच्छाओं का, अपने भावों का, अपने विचारों का सम्मान करते हैं और आपको लगता है कि यही उचित है, उस तरह आप दूसरे के भावों का भी सम्मान करना सीखिए और थोड़ा-सा गुंजाइश लाइए अपने भीतर कि आप दूसरे का निर्वाह कर सकें। सामंजस्य बिठाया जा सके 2 लोगों के मध्य। यदि आपने अपनी कही तो थोड़ी-सी गुंजाइश दूसरे के लिए भी रखी जा सके। यदि ऐसा भाव आपके अंदर आ गया कि थोड़ा-सा आप दूसरे को समझ सकें, उसके भाव का भी आदर कर सकें और बिना किसी अपेक्षाओं के भी उसे विशुद्ध प्रेम कर सकें, उससे वही करुणा रख सकें, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आना शुरू होगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट होना शुरू होगी और वास्तव में जो आप चाहते हैं वो भी घटना शुरू होगा। दूसरे को आप वो ऊर्जा दे पाएंगे जहां आपके हृदय एक हो सके, जहां वो प्रेम पल्लवित पुष्पित हो सके, जहां अपेक्षाएं ना हो और उनका स्थान स्वीकार्यता ले ले, प्रेम ले ले, करुणा ले ले। तब देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। अपने साथ ही साथ जब आप ऐसा भाव रखेंगे तो आप सिर्फ अपने ही जीवन को सुंदर नहीं बनाएंगे, आप दूसरे के जीवन में भी रंग भर देंगे। ऐसा आप करके देखिए, आप खुद अनुभव करेंगे कि जीवन में कितनी सुगंध आ गई, जीवन में कितना आनंद आ गया, जीवन में कितनी उमंग आ गई। चाहूं और प्रेम ही प्रेम है। धन्यवाद।